वो कहते हैं ना, जो खुद कभी किसी को सहारा देना बंद नहीं करते, उनको कभी किसी सहारे की कमी नहीं पड़ती। नमस्ते, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल ऑर्किड स्टारों में। थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार और आशीर्वाद देने के लिए। भगवान से मेरी यही दुआ है कि आपके जीवन में भी इसी तरीके से ब्लेसिंग्स आती रहें, खूब आगे बढ़े, फलते-फूलते, जीवन में खुशियाँ बटोरते रहें और बाँटते रहें। चलिए आज की रीडिंग का हम लोग टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। तो फिलहाल आज की चैनल रीडिंग मुझे जो निकल के आ रही है वो आपको बता देती हूँ। आप में से बहुत सारे लोगों के कुछ ऐसे लोग भी हैं, कुछ ऐसे लोग आपके जीवन में हैं जो आपको ना चाहते हुए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं। उन्होंने आपका दर्द देखा है, उन्होंने आपकी तकलीफ़ देखी है, आपकी पीड़ा देखी है, आपके चेहरे पर उस पीड़ा में मुस्कान आते हुए भी देखी है। और उन्हीं लोगों में से कुछ ऐसे लोग हैं आपके जीवन में जो आपको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, सहारा दे रहे हैं। उनको आप अपने शुभचिंतक के रूप में देख सकते हैं। और आज वैसे ही कुछ एनर्जीज़ निकल के आ रही हैं। आप लोगों के इस जो आपका जो जज़्बा है, आपका ये जो जो आपने ये जो लोगों की अपने पास में जो एक इकट्ठा किया है ना, जिन भी लोगों को जो इस वक़्त आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वो लोग आपको बहुत दूर से देख रहे हैं। शायद वो इस वक़्त आपसे कॉन्टैक्ट में भी ना हो, कॉन्टैक्ट में हों, ये आपके कोई भी हो सकते हैं, ठीक है? ये इन्हीं लोगों ने आपके जितने भी दुश्मन हैं ना, उन लोगों की नाक में दम करके रख दिया है, ठीक है? अब आप पूछेंगे क्यों, कैसे, कब, कहाँ? तो चलिए आज इसी टॉपिक को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर आज की आपकी करंट एनर्जीज़ में बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर आ रही है, ठीक है? आप में से बहुत सारे लोग कुछ ऐसे हो सकते हैं कि कुछ मेंटर हों, कुछ टीचर्स हों, नहीं तो कुछ ऐसा ट्यूशन्स लेते हो, कुछ पढ़ाने-लिखाने का काम आप करते हो, कोई आप मंदिर में पुजारी हों, कोई आप प्रीचर हों, एस्ट्रोलॉजर हों, टैरो रीडर हों, जो भी है। मतलब कुछ तो आप टीचिंग का काम करते हैं, नहीं तो आप किसी इंस्टीट्यूशनल एरिया में हो सकते हैं, जैसे लॉयर हो, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल आपका खुद का एक बिज़नेस हो, ठीक है? अगर आप फीमेल हैं तो लाइक हाउसवाइफ़ हो, लेकिन हाउसवाइफ़ भी ऐसी हो जहाँ पर आपको हर चीज़ बड़ी निपुण अच्छी लगती है, बड़ी साफ-सुथरी अच्छी लगती है। कहने का इन द सेंस है कि आप स्पिरिचुअल हाउसवाइफ़ भी हो सकती हैं, ठीक है? या फिर अगर आप कोई बच्चे हैं, बड़े हैं, जिस भी एज ग्रुप में हैं, आप उस हिसाब से आप अपने आप को ले सकते हैं। लोगों को आपका ज्ञान बहुत पसंद आता है और आपको एक ज्ञानी पोज़ीशन में ही लोग देखना चाहते हैं और आपसे ज्ञान सीखना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना इंस्पायर होने की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। मैं आप में से बहुत सारे लोगों के ऐसे कुछ शत्रुओं को देख पा रही हूँ जो कि आपकी इस ऊर्जा से बहुत ज़्यादा जलते हैं, ठीक है? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आपकी यही ऊर्जाएँ उनके जीवन में जो उनका कहते हैं ना एक मनोबल है वो तोड़ती हैं, क्योंकि आप किसी भी बुरी से बुरी कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानते हैं। अब आपके इन्हीं कुछ शत्रुओं ने आपके जीवन में आग लगाने के लिए फिर से कोई ऐसी साजिश रची थी जो कि शायद आपको बदनाम करने के लिए काफ़ी है। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कोई तो है जो आपके हँसते-खेलते परिवार को किसी भी तरीके से आगे बढ़ने नहीं देना चाहता है, हँसती-खेलती ज़िंदगी को, या आपकी किसी न किसी चीज़ से वो परेशान है, जलता है, या किसी न किसी तरीके से इन लोगों को ऐसा लगता है कि आप लोगों के शुभचिंतक आपके बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुके हैं। क्योंकि आप में से कुछ लोगों के जीवन में कुछ ऐसे लोगों से बातचीत करने की कोशिश करी इन लोगों ने जो आपके शत्रु हैं, आपके खिलाफ भड़काने की भी कोशिश करी है और ये भड़काते आए भी हैं। एक ऐसी लहर छोड़ देना या कुछ ऐसा कर देना जिससे सामने वाला मिसअंडरस्टैंड हो जाए। लेकिन फ़िलहाल कुछ एक अलग ही चीज़ भी देख पा रहे हैं ये आपके शत्रु। ये कॉन्स्टेंटली ये नोटिस कर पा रहे हैं कि आपके जो भी सपोर्टर्स हैं वो दिन पे दिन पीछे से ही सही, लेकिन आपके शत्रुओं से ही आके, चाहे ये आपके ऑफ़िस में हो कलीग्स, या चाहे ये आपके कोई जॉब प्लेस में हो, कहीं पर भी हो, ठीक है? घर में ही हो, ये आपके सपोर्टर्स आप इन लोगों के ऊपर हावी होते जा रहे हैं। इन लोगों के मन में एक चीज़ की अ, आपके लिए एक चीज़ की बहुत बड़ी दुविधा आ चुकी है कि क्या अगर हम आपके सपोर्टर्स के सामने ये अब आपकी बुराई करते हैं, तो क्या वो सुन पाएँगे? क्योंकि उन लोगों को ऐसा लगने लगा है कि अब आपने ना धीरे-धीरे हर, जैसे कहते हैं ना कोई मार्केट कैप्चर कर लेना, वो वाली एनर्जी आ रही है, ठीक है? आप लोगों की एनर्जीज़ इतनी ज़्यादा कैप्टिवेटिंग हो चुकी है, इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो चुकी है, लोग उसकी तरफ चिपकते हैं, एक मौत की तरह चिपकते हैं, जैसे लाइट पर ज जैसे जुगनू जो होता है, जब वो झिलमिलाता है तो उसके आगे-पीछे इंसेक्ट्स आ जाते हैं, कीड़े आ जाते हैं, और
जैसे लाइट कहीं भी हम लोग जला देते हैं, तो लाइट जलाने के बाद में कीड़े उसके आस-पास मंडराते रहते हैं, ठीक है? तो वही हालत हो चुकी है आपके सपोर्टर्स की। अब आप कुछ ना भी करें तो भी आपको नोटिस किया जाता है, अब आप कुछ ना सुने भी तो भी आपकी चीज़ों को एक चाल समझा जाता है, लेकिन इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। यहाँ ऐसा लगता है कि जो आपके शत्रु हैं वो उन सब चीज़ों को चाल समझते हैं जो आप नॉर्मली करते हैं, और जो आपके शत्रु नहीं है, वो सपोर्टर्स आपकी इस चीज़ को एक इंस्पिरेशन लेते हैं और उससे कुछ ना कुछ सीखते हैं। यहाँ मैं एक ऐसी एनर्जी कैप्चर कर पा रही हूँ आपकी, जहाँ पे आपके जो शत्रु हैं वो देख पा रहे हैं कि कैसे जो आपके आपके शुभचिंतक लोग हैं, जहाँ पर भी आपके शुभचिंतक लोग हैं, ये आपको देख रहे हैं। इनको ऐसा लगता है आपके शत्रुओं को कि आपने कोई मोहिनी डाल दी है, आपने कोई मोहिनी जादू कर दिया है, या आप किसी को ना मोहने में बहुत माहिर हैं, किसी को अट्रैक्ट करने में अपनी टुवर्ड्स बहुत ज़्यादा माहिर हैं। ठीक है? ये आप में कुछ ऐसी बात है जो कि लोगों को इतना मोह लेती है, और आप ना लोगों को अब धीरे-धीरे कंट्रोल करने लगे। ये इनका एक नैरेटिव सेट हो चुका है आप लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि इन लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे इनमें तो वो ताकत है ही नहीं। ये केवल किसी के पास जा सकता है तो सिर्फ़ आपकी बुराई करके, या आपके बारे में या किसी और के बारे में कुछ बुरा बोल के, या वहाँ पर जाके अपना सिर हिला के और वहाँ पे एक ऐसी ऐसे टॉन्ट छोड़ के और बातचीत करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं देख पा रही हूँ, आप में तो जैसे वो बात है ही नहीं। आप किसी की बुराई नहीं करते। आपके आपके जो भी शुभचिंतक हैं वो ये चीज़ें देख पा रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से आपका जो सहारा है वो कोई नहीं था, ठीक है? और आपका सहारा कैसे तैयार हुआ? देखिए, आपके शुभचिंतक भी कैसे तैयार हुए, ये आपके दुश्मनों को नहीं पता। ये मैं आज आपको बता देती हूँ। आप में से बहुत सारे लोगों ने जैसे बहुत ही बुरा समय देखा, और ये आपके शुभचिंतक अच्छे से जानते हैं और ये देख भी रहे हैं। जो भी आपके सपोर्टर्स हैं, उन लोगों का ये देखना है कि आपने ना ऐसे घने काले अंधेरे समय में भी खुद को चमकाया, अपनी यूनिकनेस को कम नहीं होने दिया, जबकि लोगों ने आपको शायद बहुत कुछ बोल दिया कि आप बेकार हैं, आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, आप पागल हैं। मुझे माफ़ करना, आई एम सॉरी। बहुत बड़े-बड़े लोग ये रीडिंग देखते हैं, जिनकी एज काफ़ी है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, ठीक है? आप अलग हैं, आपको अलग-थलग कर दिया गया। जब आपने बहुत ही ज़्यादा चीज़ें देखी और सही, तो आपने सोचा कि इस यूनिकनेस को अब एक काम करते हैं, बंद कर देते हैं, क्योंकि लोग शायद ये देखने लायक ही नहीं है। आपने अपने आप को बिल्कुल बंद कर दिया, आपने अपने आप को बाउंड्रीज़ में क्रिएट कर दिया, खड़ा कर दिया, और धीरे-धीरे क्या हुआ कि आपने एक ऐसा समय देखा, आपके शत्रुओं ने आपको एक ऐसे समय में डाला, जहाँ पे जब आपने अपनी यूनिकनेस खो दी, तो आपके शत्रुओं ने आपको और एंग्ज़ायटी में डालना शुरू किया, और परेशान करना शुरू किया, आपको इल्यूज़न्स में डालना शुरू किया। फिर मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके जीवन में फिर एक जैसे नई का क्रांति आई होगी, जहाँ पर आपने ये सोच लिया कि बस अब बहुत हो गया। बस अब इतना हो गया है ना, कि अब इसके लिए मैं अपनी लाइफ़ में कुछ ना कुछ अब मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो आपने ईश्वर की भक्ति शुरू करी होगी, लेकिन उससे भी पहले आपको ईश्वर ने हड़काया होगा, आपको यूनिवर्स ने बोला होगा कि बच्चे, कुछ भी हो जाए, लेकिन अपने जीवन में सबसे पहले तुम्हें एक ही काम करना है कि इन लोगों को हटाओ, इन लोगों को कट ऑफ करो। आपने जैसे ही इन लोगों को कट ऑफ किया, या तो हो सकता है आप में से कुछ लोग इस वक़्त कट ऑफ करने के फ़ेज़ में ही चल रहे हैं, या फिर कट ऑफ कर दिया है, ठीक है? क्योंकि ये जो कट ऑफ है, ये आपने इस तरीके का किया है जहाँ पर आपने कंप्लीटली कट ऑफ करने के बाद में और वहाँ पर मुड़ने की एक एक समय भी आपने मुड़ने की कोई इजाज़त नहीं माँगी, या आपने ये भी नहीं सोचा कि मुझे मुड़ना चाहिए, मुझे देखना चाहिए कि कोई कैसा है, कैसा नहीं है। आपने बिल्कुल हटा दिया, और जब आपने ये सब काम किया है ना, उसके बाद आई स्वेयर टू गॉड, आप एक ऐसी पोज़ीशन में आ गए जहाँ पर आप अपनी लाइफ़ के डिसीज़न्स खुद ले रहे हैं, खुद अथॉरिटी में हैं, खुद आप अपनी बातें करते हैं, खुद आप अपने डिसीजंस लेते हैं। अब आपके इमोशंस पे किसी का कोई अधिकार नहीं है। अब आप अपनी लाइफ में एक ऐसे फ़ेज़ में जी रहे हैं जहाँ पर अब आपको कोई भी किसी भी तरीके से नहीं बोल सकता, जैसे कि पहले शायद आपको चला दिया करता था, या पहले आप बहुत भोले थे तो चल दिया करते थे। लेकिन अब आपने सोच लिया है कि अब आपके सारे डिसीजन आपके हाथ में है, द बॉल इज़ इन योर कोर्ट, एंड यू वांटेड टू टेक ऑल ऑफ योर डिसीजन बाय योर ओन। आपको सारे डिसीजन खुद ही लेने हैं। इस चीज़ के ऊपर जब आपको लोगों ने एक्शन लेते हुए देखा है, तो आपकी क्या बढ़ी है इज़्ज़त।
आपने एक रिस्पेक्ट कमाई है, और जहाँ पर आपने रिस्पेक्ट कमाई है वहाँ पर आपको लोग अब किसी भी हद तक इस तरीके से पेश नहीं आ सकते आपके साथ में कि अब आप कुछ भी नहीं है। क्योंकि जिन लोगों ने भी वैसे आपके साथ में कभी पेश आया था वो लोग भी आज बहुत ज़्यादा ही शर्मिंदा हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि दूसरों के सामने, एटलीस्ट आपके जो सपोर्टर्स हैं उनके सामने तो ये बातें नहीं बोली जा सकती हैं, क्योंकि वो उन पे ही चढ़ पड़ेंगे, क्योंकि वो उनकी गलतियाँ निकाल देंगे, ठीक है? और अभी भी आपके जो लोग सपोर्टर्स हैं वो आपके साथ में क्यों हैं? क्योंकि इस वक़्त भी आप अपने आप को लोगों से डिस्टेंस कर रहे हो, उन लोगों से जो लोग आपकी इज़्ज़त नहीं करते या जो लोग आपकी वैल्यू नहीं करते। और ये एक सेल्फ वैल्यू का सबसे बड़ा उदाहरण है, जहाँ पर आज लोग अपनी इज़्ज़त करवाना नहीं जानते या इज़्ज़त करना नहीं जानते, लोगों के ऊपर स्पेल वर्क्स करते हैं ताकि वो उनके पास चले जाएँ, एंड दिखावा ये करते हैं दूसरों के सामने। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बहुत सारे ऐसे लव रिचुअल्स किए हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज तक बहुत सारे ऐसे ही रिचुअल्स आए हैं, आई एम सो सॉरी द पीपल हू डिड विद मी, ठीक है? कुछ ऐसे रिचुअल्स हुए हैं कि ये इंसान हमारे पास में आ जाए, ये इंसान हमारे साथ में हो जाए, लेकिन उसका कोई रिचुअल का कोई मीनिंग नहीं निकला, क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पर ये थी, और वो इंसान ऑलरेडी कभी किसी और के साथ में कमिटेड था। तो मैं इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा कितना अपमानजनक बोलती हूँ कि वो इंसान आपके लिए एक स्टैंड नहीं ले पा रहा, और आप अपना सिनेरियो, आप अपना स्टैंड छोड़ के और आप किसी और के लिए अपना समय बर्बाद कर रहे हो। तो यहाँ पर मैंने ना ऐसी चीज़ें करी हैं। मैं जानती हूँ कि लोगों को शायद बुरा लगेगा जिन लोगों ने भी मुझसे ये सब करवाया है, बट मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ को मुझे बोल देना चाहिए, क्योंकि मैंने उनको समझाया भी था। बट इट्स ओके, नो इश्यूज़, ये हमारा काम है, इट्स आवर बिज़नेस, इट्स माय बिज़नेस टू डू द लव स्पेल्स, ओके? लेकिन मैं फिर भी बोलूँगी कि यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे कि आपने ये सब चीज़ें नहीं करी। अगर आपके जीवन से कोई गया है तो आपने उसको बिल्कुल ना खुले हाथ से एक्सेप्ट किया है, ईश्वर की मर्ज़ी है, इस तरीके से आपने बोल के एक्सेप्ट किया है। कोई आपके हाथ से पैसे छीन के ले गया, कोई आपका पैसा मार लिया, किसी ने आपकी हेल्थ चुरा ली, किसी ने आपका कुछ ग्लो अप चुरा लिया, किसी ने आपकी ब्यूटी चुरा ली, जो भी चुराया, लेकिन किसी ने आपकी जॉब छीन ली, तो आपने इस चीज़ को नॉर्मली लिया, और उन लोगों पे चिल्लाने से ज़्यादा आपने उन लोगों को माफ़ कर दिया। और इससे बड़ी बात और कोई हो नहीं सकती। इसीलिए आज आपके सपोर्टर्स आपके साथ में खड़े हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आपकी जो सफ़रिंग रही है वो ऐसे-ऐसी नहीं रही है। आपकी सफ़रिंग ऐसी रही है जहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा, कह सकते हैं ना कि बहुत ही ज़्यादा टफ़ेस्ट टाइम गुज़ारा है, ठीक है? यहाँ मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि आप लोगों को हो सकता है कि यू नो एक तरीके से ना ये जो नेगेटिव एनर्जी जो आपने रिलीज़ करी, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। उसी के साथ ही यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपकी आदत है सत्य के साथ में चलना और सत्य को भी उजागर कर देना। यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोगों का एक पर्टिकुलर नेचर मैं देख पा रही हूँ कि जिनको झूठ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, ठीक है? या तो वो झूठ बोलते नहीं हैं, या वो बोलना ही नहीं चाहते, या फिर वो बोलते भी हैं तो ऐसा झूठ बोलते हैं जिसमें किसी की बुराई ना हो, क्योंकि ये महाभारत में श्री कृष्ण ने भी सिखाया था। यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि आप लोगों को जिस तरीके से लोग इस वक़्त देख रहे हैं, वो एक लीडर के रूप में देख रहे हैं, ठीक है? और आपके आपके जो शत्रु हैं वो आते तो हैं, इन लोगों से इस वक़्त भी आ रहे हैं बुराई करने के लिए, कुछ ऐसा करने के लिए जिससे आपके सपोर्टर्स इनकी साइड हो जाए, लेकिन कोई सुनने को या समझने को तैयार नहीं है। लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही चीज़ या एक ही बात बोलते हैं कि तुम में ऐसा क्या है? मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम जलते हो। तुम ऐसे बोलते हो या आप ऐसे करते हो, तभी आपके अंदर एक वो ना कलुषिता का भाव है, ठीक है? और इस वक़्त जो आपके शत्रु हैं वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। उन्हें ये चीज़ समझ आ रही है कि हमने किसी ऐसे व्यक्ति को, मतलब हमने तो सिर्फ़ इस व्यक्ति को परेशान किया था, लेकिन हमें नहीं पता था कि समय इस व्यक्ति को इतना बलवान बना देगा कि इसके बारे में बोलना भी दूभर हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। और वही चीज़ जैसे यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, आपके प्रोटेक्शन में जैसे खुद ही काफ़ी सारे लोग आके खड़े हो गए, और ये सब चीज़ें कहना बिल्कुल बिल्कुल एक, कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा आसान नहीं होगा उन लोगों के लिए, लेकिन ना चाहते हुए भी आपके शत्रुओं को उनके साथ में खड़े होके आपकी तारीफ़ें करनी पड़ती है, और अगर नहीं करते हैं तो वो कहीं न कहीं चुप हो जाते हैं, या उनकी उनकी कंपनी को कोई बोरिंग समझ के छोड़ देता है, ठीक है? यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि आप लोगों को जिस तरीके से इस वक़्त दुनिया देख रही है वो बहुत ही एक अलग तरीका है, जहाँ पे आप इस वक़्त एक शांति के रूप में, शांति दूत के रूप में दिखाई दे रहे हैं, एंड आई थिंक बहुत ही ज़्यादा कामिंग और बहुत ही ज़्यादा सूदिंग पीसफुल प्रेज़ेंस है आप लोगों की। वो सभी चीज़ें देख के ना जैसे आपकी लाइफ़ में जो नई शुरुआत हो रही है,
जो आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत हो रही है, नया प्रारंभ हो रहा है, नई चीज़ें खुल रही हैं, उन्हीं सब चीज़ों को देख के जैसे कि आपके जो शत्रु हैं वो तिलमिलाए-तिलमिलाए जा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में हैं और ये तकलीफ़ क्यों है? क्योंकि उन्हें आपकी जगह लेनी है, आपसे कॉम्पिटिशन करना है, लेकिन आपकी जगह नहीं ले पा रहे। अब लोगों के साथ में जाके ये चाहते तो ये हैं कि लोगों के पास में जाके आपके खिलाफ या आपके अगेंस्ट में जाके कोई ऐसी बातें फैला दें, जिससे फिर से आपकी इमेज खराब हो जाए। क्योंकि यहाँ पर सोचने की एनर्जीज़ तो बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे कि अब इन लोगों को भी आपसे दूर भागना पड़ेगा, इन लोगों को भी आपसे आपसे दूर जाना पड़ेगा, क्योंकि इनकी एनर्जीज़ में ना वो एक मुझे दिखाई दे रहा है, वो एक डर और वो एक भय, क्योंकि इनके जीवन में बहुत सारी चीज़ों का अंत हो गया है। आपने जैसे ही ये सब चीज़ें जो रिलीज़ करी है ना, आपने जैसे ही रिलीज़ की है अपनी वो एंग्ज़ायटी वाली एनर्जीज़ की, जहाँ पर आपके शत्रु आपके बारे में बुरा बोल रहे हैं और आपको पता है और आप जानते हैं कि इन सब चीज़ों से आपका कुछ होगा भी नहीं। वो सभी चीज़ें जैसे कि आपने रिलीज़ कर दी हैं। आपने अपने जीवन को बिल्कुल अलग-थलग कर दिया है और इन लोगों को बिल्कुल हटा दिया है। और यही चीज़ें देख के जो आपका जो कहते हैं ना काम डिटैचमेंट है, वो आपका काम डिटैचमेंट ये लोग मिमिक नहीं कर पा रहे हैं, आपकी कॉपी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये देख पा रहे हैं कि हाँ, ये हम सिर्फ़ सपने में ही कर सकते हैं, क्योंकि असलियत में तो हमारी हिम्मत नहीं है। और ये हिम्मत क्यों नहीं है? क्योंकि इनको ऐसा लगता है जैसे कि इन लोगों ने जीवन भर केवल और केवल आपसे लिया है, औरों से लिया है, चीज़ें बस ली हैं, बुराई करी है, अच्छाई करी है, वो इनका कॉल था। लेकिन इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़ लोगों से लिया है और लोगों को भरे मन से कुछ भी नहीं दिया। और जो चीज़ें देने पर आती हैं ना, आपका स्वभाव क्या है? आपका स्वभाव है देने का। जो भी चीज़ है आपका स्वभाव है, क्योंकि आपका स्वभाव ये नहीं कि आप जाके भगवान के सामने भी खड़े हो जाएँ या केवल लालच में चीज़ें करते रहें। आपका स्वभाव है देने का। आप अपने हाथ खोल के दे सकते हैं और वही जो आपके शत्रु हैं ये नहीं देना जानते हैं। तो लोग आपकी इस वैल्यू को अच्छे से जानते हैं कि आप कितना देते हैं, कितना नहीं देते, दूसरों के बारे में कितना सोचते हैं, कितना नहीं सोचते। क्योंकि अपने से ज़्यादा आप दूसरों की कद्र करने वाले जो इस टाइप के जो आप व्यक्ति हैं ना, वही चीज़ें आपको एक इंस्पिरेशन बनाती हैं, एक लीडर बनाती हैं। और ये सब चीज़ें ना जैसे देखने को बहुत अच्छे से मिल पा रही हैं, क्योंकि आप ना इस वक़्त खड़े हैं। आप इस वक़्त अपने एक जगह पर खड़े हैं जहाँ पर आपको पता है कि आपका गंतव्य क्या है। आपका आपकी गोल पॉइंट क्या है, आपका रीचिंग एरिया क्या है, आपका रीच पॉइंट क्या है। तो वो चीज़ें देखकर शायद इन लोगों को ना बहुत ही ज़्यादा अचंभा हो रहा है, क्योंकि पहले तो शायद आपको इन लोगों ने इतना ज़्यादा कमज़ोर किया होगा कि आपको आगे बढ़ने ना दें। लेकिन यहाँ पर आपके जीवन में इस वक़्त बहुत कुछ आ रहा है, आप में से बहुत सारे लोग इस वक़्त कुछ हो सकता है कि आप लोग अपने जीवन में कुछ मेमोरीज़ को याद कर रहे हो, कुछ चीज़ों को याद कर रहे हो और आप उन्हीं लोगों से उन लोगों को भी याद कर रहे हो जिनको आपने दिया, और वो लोग भी आपको याद कर रहे हैं जो आपके सपोर्टर्स हैं। क्योंकि यहाँ पर सपोर्टर्स की एनर्जी आई है, तो आपने शायद उनमें से बहुत सारे लोगों की शायद पैसों से मदद करी है, उनमें से बहुत सारे लोगों की शायद आपने हेल्थ वाइज़ मदद करी है, ठीक है? किसी न किसी को एक इमोशनल और मेंटल सपोर्ट दिया है, तो वो आपको जानते हैं और वो आपको समझते हैं, और वही चीज़ें आपकी यूनिक बनाती हैं आपको। वो जानते हैं और वो अपनी बात अपने सब मन में अपने रखे हुए हैं ऐसे लोग जो आपके सपोर्टर्स हैं। वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं और वो आपको कॉन्फिडेंटली देख रहे हैं, दे आर वॉचिंग यू। और इवन आपके शत्रु भी आपको ना एक सक्सेस का लैडर चढ़ते हुए देख रहे हैं। अब ये सक्सेस स्पिरिचुअलिटी भी हो सकती है, लव एंड रिलेशनशिप में भी हो सकती है, ये आपके खुद के पर्सनल करियर में हो सकती है, फाइनेंसेस में हो सकती है, और ये आपके खुद की फैमिली मेंबर्स में भी हो सकती है। सो दिस वाज आवर रीडिंग। कैसी लगी ये रीडिंग? आप सभी लोगों से दोबारा अपनी नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ। प्लीज़ अगर आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको कमेंट पे भी जवाब दे दूँगी, मेरा नंबर क्या है। और उसके अलावा अगर आप मुझसे व्हाट्सएप पे बात करना चाहते हैं तो मेरे चैनल के मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ मेरा नंबर दिया हुआ है, वहाँ मैं आपसे ज़रूर कॉन्टैक्ट करूँगी। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय श्री कृष्णा। मैं आप सभी लोगों से फिर से बात करूँगी। धन्यवाद।